नमस्कार किसान साथियों, यदि आप टमाटर की खेती करते हो तो टमाटर के फसल में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान देने से क्या होता है, कि उसकी कितनी मात्रा देना चाहिए और कैसी देना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशंस हम ये वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ये 1 एकड़ का खेत है। इसके लिए हमने ये 200 लीटर पानी लिया है और साथ में हमें कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान ये देना है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं फ़िलहाल टमाटर की फसल में हूँ। ये जो फसल है फ़िलहाल अभी ट्रांसप्लांटिंग होके 60 दिन इसमें हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसमें अभी जो टमाटर लगना चालू हुआ है। तो बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये प्रश्न था कि टमाटर की खेती में कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहिए क्या, उस बोरान देना चाहिए क्या, वो कितना देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, ये बहुत से सवाल किसान भाइयों के मन में थे। तो आप देख पा रहे हैं कि टमाटर की खेती में कैल्शियम नाइट्रेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आपको पता है कि हमारे शरीर में भी एक कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जैसे कि कैल्शियम की वजह से हमारे दांत मजबूत रहते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत रहती है, हमारी जो टिश्यूज़ होती है वो भी स्ट्रांगली रहती है। तो इसी प्रकार टमाटर में भी जो पौधा है वो पौधा मजबूत बनाने के लिए, जो फल बनते हैं वो फल की संख्या बढ़ाने के लिए, रूट की अच्छी ग्रोथ होने के लिए कैल्शियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए टमाटर की खेती में कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 15.5% और उसमें कैल्शियम जो होता है 18.8%। इस प्रकार से कैल्शियम और नाइट्रोजन का मिला हुआ एक रसायन है, ये टमाटर की खेती में यूज़ करना चाहिए। उसके साथ बोरान की मात्रा भी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। बोरान की वजह से जो फूल बनते हैं, फूल में जो पोलन्स होते हैं उसकी संख्या बढ़ती है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव होती है। इसकी वजह से फल ज़्यादा लगते हैं, फूल ज़्यादा लगते हैं और उसी का रूपांतरण फल में भी होता है और फल की क्वालिटी भी अच्छी रखती है। इसलिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान यूज़ करना चाहिए। तो कुछ फार्मर्स ये भी पूछते हैं कि दोनों की मात्रा हम साथ में दे सकते हैं क्या। तो हाँ, हम कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, टमाटर की खेती में ये कौन से स्टेज में यूज़ करना चाहिए। तो कैल्शियम नाइट्रेट आप जब आपकी ट्रांसप्लांटिंग होती है, आपका पौधा जब 18 दिन का होता है, तब आपको पहली मात्रा कैल्शियम नाइट्रेट की देना चाहिए। तो कितना देना चाहिए, इसके लिए आपकी जो पहला जो डोज होता है उसके लिए आप 3 किलो प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में आप छिड़काव करके या उसमें आप ड्रेंचिंग से भी आप दे सकते हो। यदि आपको छिड़काव करके देना है तो आपको 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम की ही मात्रा लेना चाहिए। यदि आप फर्टिगेशन से देना चाहते हो तो आपको 1 एकड़ के लिए 3 kg कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहिए। दूसरा जो डोज है कैल्शियम नाइट्रेट का आपको 40 दिन के बाद देना है और तीसरा जो डोज होता है वो आपको 60 दिन के बाद देना है। जैसे ही फल बनना चालू होते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट देने से जो फल की जो ऊपर की जो छिलके होती है वो मजबूत बनती है। इसके लिए जो फ्रूट की साइज़ है वो भी अच्छी बनती है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी इम्प्रूव होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कैल्शियम नाइट्रेट देने से जो फ्रूट्स होते हैं टमाटर के, जो फ्रूट्स में ब्लॉसम रॉट नाम का एक बहुत बड़ी बीमारी आती है, जिसके वजह से जो फ्रूट होता है वो सड़ता है, पूरा ख़राब हो जाता है। इसके लिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट देने से आप ये बीमारी को रोक सकते हैं। और उसके साथ आपको बोरान भी देना चाहिए कि बोरान की वजह से जो पॉलिनेशन होता है फ्लावर में वो अच्छा होता है और फलों का रूपांतर फल में होता है, वो तो अच्छे क्वालिटी के फूल रखते हैं। और जो फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है टमाटर में, वो भी बोरान देने से नहीं आती। इसलिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान देना चाहिए। इस प्रकार यदि आप खेती की देखभाल करोगे, जो भी फर्टिलाइज़र का शेड्यूल होता है प्रॉपर स्टेज में करोगे, तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छी फसल उगा सकते हैं, अच्छे क्वालिटी का माल अपने खेत में ले सकते हैं। इसके लिए आपको सारी सावधानियां रखनी चाहिए। उसके लिए जो भी डिसीज़ और पेस्ट आते हैं
उसके अकॉर्डिंग यदि आप प्रॉपर उसके प्रिवेंटिव मेजर में यदि स्प्रेइंग एप्लीकेशंस लेते हैं तो आप अपनी फसल डिसीज़ और पेस्ट फ्री भी रख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये इतना धूप होने के बावजूद भी अच्छा टमाटर की फसल अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छा फ्रूट सेटिंग भी हो रहा है और कोई भी डिसीज़ और पेस्ट का कोई भी आप देख पा रहे हैं कि कोई इंसिडेंस यहाँ पे नहीं है, कोई पेस्ट का इन्फेस्टेशंस नहीं है। ऐसे ही खेती के अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।